आपकी खबर जन जन तक, खबर वही जो आप तक सीधे पहुँचे। हमारी खबर खबर की विश्लेषण हम करते हैं। गांव हो या कस्बा, किसानों की समस्या हो या आम जनता की, हर खबर आपके मंच तक। बस आप जागते रहो। ये बिल्कुल सही बात है कि त्रिपाठी जी ने जब विगत पिछले साल 15 दिन का ट्रेनिंग कराया तो वो बहुत अच्छा गया, जिसमें मैडम साधना जी भी थी, मैडम विभा जी भी थी और हमारे विभाग के, हमारे गृह विज्ञान से बहुत वैज्ञानिक भी आए थे, अलग अलग जगहों से भी आए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी हम कोई भी प्रशिक्षण लेते हैं तो उसको वही लेकर छोड़ नहीं देना चाहिए। उससे हमें खुद को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है और हम क्या कर सकते हैं, हमारे में कौन सी कला है जिससे हम अपने स्वयं का रोजगार करके आगे बढ़ सके। दूसरी बात, ये जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आप हमेशा याद रख लें और ये आपके सम्मान के लिए तो मनाया ही जाता है। साथ ही साथ ये आपको ये एहसास दिलाना चाहता है, ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे खेती किसानी में कहीं भी अच्छा काम कर रही हैं तो सबकी निगाहें आप पर हैं और सब जब देखते हैं कि ये महिलाएं अच्छा काम कर रही, आगे बढ़ रही, तो उनको पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है, सम्मानित करने का कार्य किया जाता है, जिसके तहत आज आप यहाँ आमंत्रित हुई हैं। ये आपको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है और आप कुछ हर कार्य कर सकती हैं, चाहे पशुपालन का काम हो, चाहे गृह का काम हो, चाहे आपका खेती किसानी का काम हो। क्योंकि जो किसान होता है खेतों में जब काम करता है, वो बीज निकालने की बात करता है तो महिला ही बीज तैयार करके देती है। दूध वो बेचने जाता है तो महिला ही दूध निकाल कर उनको देती है, तब वो दूध बेचने का काम करते हैं। तो ये आप जागरूक बनिए, अपने आप को सशक्त बनाइए और कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। पूजनीय है, आप आदरणीय है और आपका जो योगदान हमारे समाज में है वो किसी एक दिन में हम उसको समेट नहीं सकते। लेकिन ये जो दिवस मनाते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने समाज के हर एक व्यक्ति को उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सके कि वो महिलाएं जो प्रतिदिन उनके आसपास हैं, वो बेटी के रूप में है, वो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहू के रूप में है, आपकी अध्यापिका के रूप में हो सकती है। तो उनका जो योगदान जो उन्हें अभी तक नजर नहीं आता या जिसको वो महसूस नहीं करते या जिसको वो अभिव्यक्ति जिसकी नहीं करते, तो आज का दिन यही दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि हम महिलाओं का जो योगदान है वो योगदान हमारे घर पे है, हमारे परिवार में है, हमारे गांव में है, जो हमारे समाज और हमारे देश के लिए उनका योगदान है, उसको हम इस दिन याद करें, उसकी सराहना करें। और वो महिलाएं जिन्होंने अपने घर से निकल के, अपने घर की चार दीवारी से को लांग के इतनी हिम्मत जुटाई कि वे बाहर निकली, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसको कि लोगों ने याद किया और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है या कोई भी दिवस जो है वो इसीलिए मनाया जाता है। मेरा मानना है कि महिलाएं जो है वो हमारे समाज में शुरू से पूजनीय थी। अगर आप पुराना अपना वो पढ़ेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे बहुत प्राचीन काल में भी महिलाओं का बहुत योगदान था, उनका बहुत सम्मान था और शायद सीता जी को जो अपना वर चुनने का जो अधिकार था वो उस समय भी था। तो ये इस बात का हमें बोधक है कि उस समय महिलाओं में कितनी क्षमता थी, उनको कितने अधिकार दिए गए। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे विकसित हुआ उसमें बहुत कुरीतियां भी आई, वो धीरे धीरे दूर भी हुई और अब हम जिस समाज में हैं वो ऐसा समाज है जो महिलाओं के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, पहले लड़कियों को इतना मौका नहीं दिया जाता था कि वे गांव से बाहर निकले और पढ़ने जाएं, लेकिन अब आप देख लीजिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका मकसद ये है कि हम अपनी जो बालिकाएं हैं, जो महिला शक्ति है हमारी, और हमेशा उसको हम शिक्षित करें। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। जब कोई महिला शिक्षित होती है तो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो विकसित होती है। और कोई अलग से विशेष रूप से महिला दिवस मनाने की जरूरत ना पड़े।
हम आशा करते हैं कि ऐसा दिन बहुत है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ में महिलाओं की जो चुनौतियां हैं वो बदलती जा रही हैं। आप बाहर का भी कार्य कर रहे हैं, आप घर का भी कार्य करें, और जो केवल घर का कार्य करते हैं उनको तो जो है मैं तो यहाँ पे बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो है इतनी सारी महिलाएं थी, किसी ने जो है पितृसत्ता और जो है पुरुषों पे वार नहीं किया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग जो लोग घर का कार्य करते हो उनको अक्सर करके ये सुनने को मिलता होगा कि क्या करना ही है, खाना बना के खा के सोते ही तो हो घर के अंदर में। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक दिन उनको कह दो कि आप घर का काम करो, एक भी चीज ढंग से करके दिखाएं तो फिर बात है, वो तैयारी ही नहीं होंगे। तो मैं ये बात इस वजह से छेड़ रहा हूं। और तो और भारत सरकार ने 1992 में एक बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन हुआ था। बता सकते हैं कौन सा? 73वां संविधान संशोधन था और पंचायती राज व्यवस्था उसके थ्रू आई थी। पंचायत, गांव में जो पंचायत होती है, उसके अंदर में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया, एक बहुत बड़ा चीज रखी गई। वो क्या थी बताइए? पंचायत चुनाव के अंदर में महिलाओं के लिए क्या चीज है? 33% आरक्षण। आप सभी लोग जानते हैं ना। इधर से पंचायत चुनाव के अंदर में गांव में तो ये देखते ही होंगे कि ये सीट महिला रिजर्व है। मैं बाला स्वागत करती आज आपका, कष्ट किए हैं आप जो आए, मेरी अर्जी नहीं भुलाए। कष्ट किए हैं आप जो आए, मेरी अर्जी नहीं भुलाए। मानूंगी एहसान आपका, स्वागत करती आज आपका। मानूंगी एहसान आपका, स्वागत करती आज आपका। आप मिले हो गया सवेरा, आप मिले हो गया सवेरा, हम सबका मिट गया अंधेरा। आप मिले हो गया सवेरा, हम सबका मिट गया अंधेरा। गाऊंगी गुणगान आपका, स्वागत करती आज आपका। गाऊंगी गुणगान आपका, स्वागत करती आज आपका। भूल भटके आते रहना, प्रेम भाव दर्शाते रहना। भूल भटके आते रहना, प्रेम भाव दर्शाते रहना। मानूंगी एहसान आपका, स्वागत करती आज आपका। इसी ज्ञान साहब सामुदायिक विज्ञान केंद्र से डॉक्टर साधना सिंह और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ से चलकर आई डॉक्टर रेणु सिंह जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा
कि आप जो है तिवारी जी बहुत ही मेहनती हैं। अभी इनका जो है शुक्ल बाजार में ट्रेनिंग चल रही थी और उस समय बारिश का मौसम और वो था, लेकिन तिवारी जी हमारे विश्वविद्यालय से तमाम रिसोर्स पर्सन को ले जा करके वहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम कराया। 40-45 महिलाओं को 15 दिन के लिए जो है तो उसमें आपने बुला करके किया। तो ये बहुत ही मेहनती, बहुत ही सिंसियर हैं और आप लोग इनसे जुड़े रहिए। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप लोग कभी आइए, तिवारी जी आप लोग लिवा के आइए। महिलाओं का भी प्रशिक्षण होता है। वैसे तो मैडम जी थी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे, वो चली गई हैदरगढ़। तो इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। आपके घर में जो पुरुष हैं और आपको मार्केटिंग करने की जो है बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और खेती में भी आप देखती हैं कि फसलों की बुआई से लेकर के निराई और कटाई और मड़ाई, इसके बाद मड़ाई के उपरांत जो है उसकी प्रोसेसिंग में, भंडारण में भी जो है महिलाओं की अहम भूमिका है। मैडम अभी हो सकता है आए, आपको प्रशिक्षण में बताया भी गया होगा कि महिलाएं किस प्रकार से अनाज का भंडारण कर सकती है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में जो है, अभी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष महोदय ने बताया कि महिलाओं की देखिए हर तरफ जो है, कोई भी आप देख लीजिए कि स्कूल से लेकर के आप देखते हैं कि शिक्षा विभाग में तमाम महिलाएं जो है बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षा विभाग में सेवा दे रही है। इसके साथ साथ हवाई जहाज चलाने का काम, उड़ाने का काम, अब तो ट्रेन चलाने का काम भी जो है महिलाएं लड़कियां कर रही हैं। और उसके बाद जो है अब तो महिलाएं जो है देखिए सुरक्षा पुलिस विभाग में, और उसके बाद जो है अब बसों के संचालन में, परिचालन में जो है कंडक्टर भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, सरकार जो है बना रही। तो इस प्रकार से जो है हर तरफ चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे जो है प्राइवेट कोई व्यवसाय हो, आप देखिए शहर में या अपने आसपास बाजार में चली जाइए, कोई दुकान है उसमें भी महिलाएं तमाम अपनी दुकान खोल करके भी जो है अपना आय बढ़ा रही है। इसके बाद शहरों में चले जाइए, बड़े बड़े मॉल जो खुले हुए हैं, देखिए तमाम लड़कियां जो है, आप जिस भी स्टॉल पर जाएंगे बहुत सारी लड़कियां जो है वहाँ काम करके जो है एक आमदनी का जरिया या रोजगार जो है प्राप्त कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी होकर के हम लोगों की तरह जो है, पुरुषों की तरह जो है वो भी पैसा कमा रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हम उनसे कहीं भी पीछे नहीं है। और पुरुषों को भी आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को कहीं भी रोक टोक नहीं करेंगे, उनको उनकी जिंदगी जीने का अधिकार देंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने में हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकता है उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। अगर हम अपनी महिलाओं को सहयोग करेंगे तो हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम करेंगी और हम अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। परिवार से समाज का विकास, सारी जगह हमारा अच्छा विकास होगा। जब समाज विकास होगा तो ये पूरे जो हमारा देश है, प्रदेश है, सबकी जो है एक अच्छी तरीके से विकास होगा। और जब विकास होगा तो सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए हमें आज के दिन यही संकल्प लेना है कि हम महिलाओं को कहीं भी रोक टोक नहीं करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनने में जो भी हमारी तरफ से सहयोगिता होगी उसे हम प्रदान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।